हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्वांटम जोन। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है, जनरली एक्चुअल डायमेंशन क्या होता है, उसके बेसिस पे कुछ एनालिसिस देखी थी, है ना। जनरली फंडामेंटल क्वांटिटीज जो थी हमारी एमएलटी, उनके बेसिस पे हमको कैसे डायमेंशनल इक्वेशन लिखनी थी, डायमेंशनल एक्सप्रेशन लिखना था, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो आज इस लेक्चर में डायमेंशन का जो जनरली है, इस लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशंस और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि जनरली जो डायमेंशन एनालिसिस है, जो हम लोग डायमेंशन का एनालिसिस करते हैं, उसका एप्लीकेशन प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ है, या थ्योरेटिकल जितने भी आप हम लोग स्टडी करते हैं वो कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करें व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बात करें व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो देखिए, जितना जो जनरली हमारा जो चैप्टर है, जो टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस, जब डायमेंशन की बात हम लोग करते हैं कि पर्टिकुलर कोई क्वांटिटी है या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, ऑल ओवर कोई भी ले लीजिए, उसकी जब हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन या एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, लिखेंगे, तो ये जो प्रिंसिपल है ये डिफाइन करेगा, ये इसका इसलिए यूज किया जाता है कि पर्टिकुलर कोई एक डायमेंशनल इक्वेशन हम जो लिख रहे हैं वो सही है कि नहीं है। ये तो ऐसा काइंड ऑफ एप्लीकेशन हो गया ना कि हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज कर रहे हैं टू चेक वेदर द इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। एक बात तो ये होगी, जनरली एज एप्लीकेशन में कंसीडर कर सकते हैं हम, ठीक है। दूसरी बात ये होगी कि जनरली होमोजेनिटी मींस क्या, होमो मींस सेम, होमो मींस सेम, तो कहीं ना कहीं कुछ सेम वाला फंडा लग रहा होगा इस प्रिंसिपल में। बात क्लियर है, क्या लग रहा होगा, सेम वाला कुछ फंडा। अब सेम कहने का मतलब क्या है कि टू क्वांटिटीज if are in addition or subtraction should or must have same dimension, कहने का सेंस क्या हुआ कि मान लीजिए अगर हमारे पास कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, कि किसी दो फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हमें ऐड करना है, या कोई दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही हैं, एंड सेम फॉर सब्ट्रैक्शन, तो जनरली जो दोनों फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि लेंथ में आप मास को ऐड कर दोगे। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि लेंथ है हमारे पास 2 मीटर, वी हैव लेंथ हैज 2 मीटर। अब 2 मीटर की लेंथ है, मैं इसमें 2 kg ऐड कर दे रहा हूं, कभी नहीं होगा। 2 मीटर लेंथ में 2 किलो मास ऐड कर दे रहा हूं, कभी नहीं। सिमिलरली अगर मान लो कोई और, फॉर एग्जांपल स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, इसमें आप कुछ और ऐड कर दे रहे हो, फॉर एग्जांपल कैसे बोलते, वेट ऐड कर दे रहे हो, वेट अगेन जैसे मान लो 6 kg, तो स्पीड में मास ऐड नहीं होगा। तो कहने का सेंस यही है कि अगर कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं, या कोई सी दो फिजिकल क्वांटिटीज को अगर आपको ऐड करना है, कैसे भी बोलो, दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंड सेम फॉर सब्ट्रैक्शन, कि दोनों फिजिकल क्वांटिटीज का सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा, या तभी हम कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन, ऑब्वियस सी बात है, जब दोनों का डायमेंशन क्या हो, सेम हो। तो पहला चीज तो ये बताएगी क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहेगी कि द टू क्वांटिटीज इफ दे शुड हैव ऐड, उनको ऐड करना है। इफ टू क्वांटिटीज, इफ वी हैव टू ऐड देम और सब्ट्रैक्ट देम, देन बोथ द क्वांटिटीज शुड हैव द सेम डायमेंशन। क्या होना चाहिए, डायमेंशन उनका सेम होना चाहिए, सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरी बात देखो क्या है, अगर सेकंड बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेकंड ये स्टेट करती है कि इफ वी हैव अ इक्वेशन, कोई जनरल इक्वेशन लेट कर लो, a इक्वल टू बी एक्स प्लस सी, जैसे ए बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, कुछ भी ऐसे लेट कर लो, डी बाई टी, कुछ भी डी बाई एक्स ऐसे करके कोई इक्वेशन हमने लेट कर ली। कहने का सेंस है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पहला तो ये स्टेट करेगी, दूसरा ये स्टेट करती है कि अगर कोई हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, कोई इक्वेशन है, जाहिर सी बात है उसमें इक्वलिटी लगी होगी, 3 + 2 = 5, है ना। और फॉर एग्जांपल s = u2 + ½ at स्क्वायर, बीच में इक्वलिटी होगी ना, तो उस इक्वलिटी के बोथ साइड, इक्वलिटी के इस साइड क्या है, a है, इस साइड क्या है, bx² + cx + d/x, दोनों साइड इक्वलिटी के जो हमारे क्वांटिटीज हैं, भाई a कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी, b कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी, c भी होगी, d भी होगी, इन क्वांटिटीज का डायमेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम।
नहीं समझा? दोबारा देखो, कहने का सेंस क्या है कि एक फिजिकल क्वांटिटी अगर मान लो इक्विलिटी एक साइड पे, जैसे मान लो कैसे बोलूं, जैसे स्पीड लेने हम, स्पीड 1 लेने में मेरा कोई दोस्त है ना, वो एक स्पीड से जा रहा है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और मेरे दूसरा दोस्त है वो जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब मुझे इन दोनों को अगर एडिशन करना है, दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन सेम होगा, स्पीड है, तो कितना हो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर, तो 5 + 2 = 7, तो इक्विलिटी आई, दोनों साइड स्पीड है, तो दोनों साइड स्पीड है, डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। यानी इक्वलिटी के एक्सप्रेशन के बोथ साइड पे जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका डायमेंशन मस्ट बी सेम, या उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो दोनों बात समझ में आई कि फिजिकल क्वांटिटीज इफ आर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन मस्ट हैव सेम डायमेंशन, एंड quantities on both the side of the expression or an equation must or should have the same dimension। ये दो चीजें बोलती है। और तीसरा जनरली ये भी होता है कि हाँ, वी कैन यूज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉर चेकिंग करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन और एक्सप्रेशन। किसी एक्सप्रेशन या किसी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज कर सकते हैं। तो जनरली एज अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन हो गया ना, चेक कर रही है तो एप्लीकेशन में आएगा, इसको भी डिटेल में देखेंगे। तो जनरली दो चीज मेन है, पहली क्या कि दो क्वांटिटीज अगर कुछ कोई ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो बोथ द क्वांटिटीज मस्ट हैव सेम डायरेक्शन क्या बोलना, डायमेंशन, ठीक। एंड सेकेंडली दैट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वलिटी, इक्वल टू के बोथ साइड पे जो क्वांटिटीज है हमारी, दे शुड आल्सो हैव द सेम डायमेंशन। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। वो एप्लीकेशन नहीं जो स्कूल कॉलेज में देते हैं, हाँ सर विद ड्यू रिस्पेक्ट वाली नहीं, एप्लीकेशन किसकी, डायमेंशन एनालिसिस। हम लोग डायमेंशन एनालिसिस हमने पढ़ लिया, अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला लिखो कि एप्लीकेशन है क्या इसका, कि वी कैन यूज डायमेंशन एनालिसिस ऑफ अ डायमेंशन टू फाइंड द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहला एप्लीकेशन, फाइंड द फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट हम फाइंड करने के लिए वी कैन यूज डायमेंशन एनालिसिस। हाँ, और इन अ गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट, किसी सिस्टम ऑफ यूनिट में दिया होगा ना, क्वांटिटी इन अ गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट पे भी देखिए लेक्चर था, अगर देखा हो बहुत बढ़िया बात है, नहीं देखा तो और ज्यादा अच्छी बात है ना, देखो पढ़ाई लिखाई करना करो। चल, तो पहला क्या है कि एप्लीकेशन टू फाइंड डायमेंशन, नॉट डायमेंशन, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन अ गिवन सिस्टम। सिस्टम कौन कौन से थे, एसआई हो सकता है, एमकेएस हो सकता है, सीजीएस हो सकता है और एफपीएस हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन यही है डायमेंशन एनालिसिस का, कि वी कैन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अ फिजिकल यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फॉर अ गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट। अब जैसे कोई एग्जांपल उठाते हैं, मान लो इफ we have x equal to at plus bt square, we have x as at plus bt square, जहां पे x क्या है मेरा, x is the distance traveled। मैंने बता दी, कोई इक्वेशन दी है x equal to at plus bt square, जहां पे मेरा x क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, बहुत बढ़िया। t क्या है, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल और बॉडी टू ट्रैवल। अब मुझसे पूछा गया फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए का डायमेंशन फाइंड करना है, एक यूनिट फाइंड करनी है, कैसे करोगे, तो देखो अगेन यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम क्या बोल सकते हैं कि एटी इक्वेशन के बोथ साइड पे जो डायमेंशन होगी क्वांटिटीज की वो सेम होगी, बहुत बढ़िया। तो मैं क्या लिख सकता हूं, डायमेंशन ऑफ एक्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए इंटू टी बोल सकता हूं। तो यहां से डायमेंशन ऑफ ए कितना आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ x डिवाइड अपॉन डायमेंशन ऑफ t। x क्या है, डिस्टेंस का डायमेंशन ओनली क्या होगा, l ओनली। t क्या है, टाइम, टाइम का डायमेंशन क्या होगा, t ओनली। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, m0 l1 t -1।
अब m1 L1 t माइनस वन, तो कहने का मतलब क्या कि जो a होगा इसकी अगर मुझे यूनिट लिखनी है, एक यूनिट, यहां लिख दू यूनिट ऑफ a, एक यूनिट, मास 0 है, नो मास लेंथ, तो क्या होगी मीटर इनटू सेकेंड इनवर्स, और मीटर पर सेकेंड, यानी ए क्या होगा यहाँ पे स्पीड होगी, स्पीड यूनिट होते हैं ना मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझसे बोला जाए फाइंड द डायमेंशन ऑफ बी और यूनिट ऑफ बी, क्योंकि फिजिकल इक्वेशन दी है मुझसे, मेरे पास ये बी एज अ फिजिकल क्वांटिटी है, मुझसे बोलेगा फाइंड द डायमेंशन ऑफ सॉरी यूनिट ऑफ दिस बी। अब बी की यूनिट निकालनी, अगेन फंडा लगाएंगे, तो बी की यूनिट कैसे निकालेंगे, अगेन यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इक्वेशन की बोथ साइड पे डायमेंशन सेम होगी, तो इसका डायमेंशन इक्वल टू इसका डायमेंशन, पूरा डायमेंशन ऑफ एक्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ एक्स मुझे निकालना है क्या बी टी, तो डायमेंशन ऑफ बी कितना आएगा, डायमेंशन ऑफ एक्स अपॉन डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। आगे एक्स क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का डायमेंशन एल ओनली, ये क्या टाइम, तो टी स्क्वायर। कंबाइन करो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा m रेज टू द 0 L1 t माइनस 2, mlt माइनस 2। अगर अभी यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ b, b की यूनिट क्या होगी, देखो मास अगेन 0 है, कोई मास नहीं रहेगा, मीटर इनटू सेकेंड रेज टू द पावर माइनस 2, मीटर सेकेंड माइनस 2 और मीटर पर सेकेंड, इसको ऐसे बोल, इसको भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ए यहां पे क्या है वेलोसिटी है, स्पीड है, बी क्या है यहां पे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, इतना सिंपल, नोट कर लो। ठीक, चल अब हमसे बोलेगा फाइंड द यूनिट ऑफ, एग्जांपल ले रहे हैं, फाइंड द यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी, यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी अगर फॉर्मूला याद हो तो क्या होता है, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, यही है, ठीक है। अब यहां पे C क्या है, कैपेसिटेंस, 4 पाई इज अ कांस्टेंट एंड एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अगर मुझे एब्सोल्यूट परमिटिविटी की डायमेंशन चाहिए, तो मैं अगर एब्सोल्यूट को इसको एप्सिलॉन नॉट को एक साइड रोक के बाकी साइड भेज दूं, क्या बन जाएगा C अपॉन 4 पाई इनटू R, वेयर C इज क्या है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की यूनिट कितनी होती है फैराडे और फैराड, 4 पाई इज अ कांस्टेंट, नो यूनिट, एंड R क्या है, R क्या है रेडियस है, तो क्या बन जाएगी मीटर। तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन नॉट, यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी लिख दूं एप्सिलॉन नॉट, यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितनी बन गई, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या है एब्सोल्यूट परमिटिविटी कितनी आ जाएगी फैराड पर मीटर, ये कह सकते हैं F इंटू एम माइनस 1, क्लियर है, और F बाय एम, F इज फैराड एंड M इज मीटर, क्लियर है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी हो गया। नेक्स्ट देखो, एक एग्जांपल ने एब्सोल्यूट परमिटिविटी हो गया, हमारी इक्वेशन हो गई, जैसे दूसरा मान लें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ग्रेविटेशन चैप्टर में जाके देखें तो F इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर, F इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर, तो वहां से अगर रिलेशन निकालें F इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर, G इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक साइड रोक के सब इधर भेज दें, क्या बन जाएगा G इक्वल टू F r स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, क्लियर है, ठीक है। अब सबकी डायमेंशन पुट करो, यूनिट निकालनी है, तो G इक्वल टू F क्या है न्यूटन, फोर्स ना न्यूटन, इनटू R स्क्वायर क्या है मीटर स्क्वायर, R इज द डिस्टेंस, M क्या है मास, मास पे क्या बनता है kg इंटू kg यानी kg स्क्वायर, तो G की यूनिट क्या आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, क्लियर है।
तो जी की यूनिट फाइंड होगी, जी की यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो डायमेंशन का यूज करके तो बोला कि जो जी का हमारा डायमेंशन यूनिट होंगी वो एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 के बराबर होंगी। हमने एक साइड रोका, उसको भेज दिया, ठीक है, नोट कर लो इसको, ठीक। एक और देखते हैं एग्जांपल, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिनोट करता है किससे, आर से। तो इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, पीवी इक्वल टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन है ना, और पीवी इक्वल टू एन आर टी, where n is the number of moles, p is pressure, v is volume, r is the universal gas constant and t is the temperature। बहुत बढ़िया। अब मुझे निकालना है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का यूनिट निकालनी है, तो r को एक साइड रखूं, pv अपॉन n t। अब ध्यान से देखो, p क्या है, प्रेशर, p क्या है, प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, फोर्स का डायमेंशन कितनी होती है, mlt माइनस 2, याद है, बोलता याद कर लो, बहुत काम देगा, mlt माइनस 2, ए का एरिया यानी एल स्क्वायर, एल ऊपर गया, एल ऊपर गया क्या बन जाएगा, एम एल माइनस 2 यानी एल माइनस 1 टी माइनस 2, क्लियर है। तो पी की डायमेंशन लिखो, क्या बन जाएगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, वी क्या है, वॉल्यूम यानी एल क्यूब डिवाइड बाय एन क्या है, मोल्स, तो इसके लिए डायमेंशन क्या रहेगा, मोल, फंडामेंटल क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, याद करो, यही था डिनोशन, MOL, मोल, ठीक है। इनटू टी क्या है, टेम्परेचर, टी क्या है, टेम्परेचर क्या है, इसको थीटा या केल्विन से बोल दें, थीटा बोल दो, ठीक। अब इसको सॉल्व कर क्या बन जाएगा, m l माइनस 2 t माइनस 2, ठीक, मोल इनवर्स थीटा माइनस 1, क्लियर है, ठीक है। m l माइनस 2 माइनस 1 प्लस 3 क्या है, माइनस 2 प्लस 3 ना, प्लस 3 है तो प्लस 2, जैसे एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 मोल माइनस 1 एंड थीटा माइनस 1। तो आर की यूनिट क्या हो गई, आर हैज अ यूनिट ऑफ केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर टू मोल बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैसे बोल दूं, कोई दिक्कत, यानी केल्विन, ठीक है। यूनिट हो गई किसकी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, नोट कर लो, ठीक है। चलो, आर इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 मोल माइनस 1 थीटा माइनस 1, ये तो डायमेंशन हो गया, ये यूनिट हो गई। अगर इसको एक और यूनिट लेके ध्यान से देखो, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये एक चीज और यूनिट होती है, फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर बताया है, किसकी होती है, सोचो सोचो किसकी होती है, अरे ये जूल, यानी वर्क, एनर्जी, टॉर्क, उसी का डायमेंशन है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। फोर्स की क्या थी, एम एल टी माइनस 2, इसकी क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, बोला था, याद कर लो। तो क्या बन जाएगी, जूल। तो इसकी एक और यूनिट लिख सकते हैं हम, आर क्या लिख सकते हैं, जूल इंटू मोल इंटू केल्विन माइनस 1 या थीटा माइनस 1, ठीक है। चलो, ये मोल माइनस 1 ना, आर इक्वल टू जूल मोल पर केल्विन, नोट कर लो इसको। चलो, तो ये तो पहला एप्लीकेशन हो गया, क्या कि वी कैन फाइंड द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ दिस डायमेंशन एनालिसिस इन अ गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। हमको एसआई में दिया था, हमने एसआई में कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट अगर बात करें एप्लीकेशन की, वी कैन फाइंड, इसको मिटा देते हैं, to find, second application, to find dimensions of physical constant or coefficient or coefficients, whatever you say, depends on you, आपकी श्रद्धा है जैसे बोल पाए, ठीक है। चलो, तो पहला एप्लीकेशन तो क्या हो गया, वी कैन फाइंड यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन अ पर्टिकुलर गिवन सिस्टम, किसी गिवन सिस्टम में हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट फाइंड कर सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन क्या है कि वी कैन फाइंड डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी,
यूनिट फाइंड कर ली, अब डायमेंशन भी कर सकते, सारी जगह डायमेंशन एनालिसिस कर रहा है, डायमेंशन करेंगे, ये तो फर्जी एप्लीकेशन होगी, ये है करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले कोई कांस्टेंट मान लें, वही मान लेते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो कितना होता है जी एफ, अगर जी इक्वल टू लिखूं कितना होता है एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, यही होता है। एफ के डायमेंशन बोलो एम एल टी माइनस टू, क्लियर है। आर क्या है लेंथ, एल स्क्वायर, बहुत बढ़िया, अपॉन के जी इंटू के जी यानी मास इंटू मास इज एम स्क्वायर ओनली। अब देखो ऊपर मास है क्या है, इससे किसी पावर कट जाएगी तो क्या बन जाएगा m माइनस वन, वन बचेगा नीचे, ऊपर जाएगा तो माइनस वन, दिस इज एल क्यूब एंड टी माइनस टू। ये हो गया डायमेंशन ग्रेविटेशन कांस्टेंट की। फर्स्ट लेक्चर कितने हमने, मेरे ख्याल से फर्स्ट नहीं सेकंड, हाँ सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने सेकंड या थर्ड लेक्चर में कितने सारे क्वांटिटीज की स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्पेसिफिक हीट है ना, और एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सब कितने सारी क्वांटिटीज की हमने डायमेंशन निकाली थी। तो वो जाहिर सी बात एप्लीकेशन हो गई, वी कैन फाइंड डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, क्लियर, ठीक है। और जैसे कुछ एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ले लें प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, जनरली ये सब निकलवा चुका हूं सेकंड लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, देख लीजिएगा, नहीं देखा तो है ना, ऐसा नहीं देखेंगे क्या कर लोगे हैं, क्या कर लोगे चल, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, E इक्वल टू एच न्यू, वेयर E इज द एनर्जी, H is the Planck constant and nu is the frequency, energy of photon equal to h nu, h कितना आया यहाँ से E by nu, where E is the energy, energy unit जूल, जूल का डायमेंशन ml square t minus 2, रफा दफा हो गए तो तुरंत है, करने की जरूरत ही नहीं। न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज 1 by t, 1 by t, t मींस सेकंड, तो सेकंड इनवर्स, तो सेकंड का यूनिट क्या होगी डायमेंशन t, t minus 1, ये भी हो गया। तो इसको ऊपर भेज दो, क्या बन जाएगा m एल स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा प्लस वन, तो कितना बचेगा टी माइनस वन, टी टू दी पावर माइनस टू है, ऊपर जाएगा प्लस वन, तो प्लस माइनस टू प्लस वन इज माइनस वन। ये आ गई डायमेंशन किसकी, प्लैंक्स कांस्टेंट की। इसी तरीके से तमाम हमारे पास कांस्टेंट्स है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफेंस कांस्टेंट, नीटा, ईटा, तमाम कांस्टेंट्स हैं, निकाल सकते हो। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो या फिजिकल कांस्टेंट हो या कोफिशिएंट हो, उसकी डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं आप और हम, जिसको बोलो उसको वो फाइंड कर देगा, है ना, विद द यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो सेकंड एप्लीकेशन तो ये हो गया, ठीक है। तीसरा एप्लीकेशन देखो, तब तक इसको नोट कर लो, क्लियर है, ठीक है। दो हो गए, चलो एक और देख लेते हैं, नीटा देख ले, लगे हाँ, है ना, नीटा भी देख ही लेते हैं। नीटा निकलवाया था, नीटा यानी कोफिशिएंट ऑफ, अब दो कांस्टेंट और एक कोफिशिएंट भी देख लो, लिखा है ना, यहाँ लिख दिया, देख बताए नहीं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। चलो अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की रिलेशन कहां से निकालेंगे, एक तो फॉर्मूला आपने ये पढ़ा होगा, F इक्वल टू ए, F इक्वल टू नीट ईटा, ईटा ए इंटू डेल्टा वी, नॉट डेल्टा, डेल्टा वी बाय डेल्टा जेड, where F is the viscous force, S the coefficient of viscosity, A is the area of the particular cylinder बोलो, पाइप बोलो, जिस कंटेनर में फ्लूइड फ्लो कर रहा है जिस पाइप में, V क्या है चेंज इन वेलोसिटी, Z क्या चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है। चलो अब एक रिलेशन और है जिसको क्या बोल, एक आपने पढ़ा होगा अगर, हिगिंस पॉइसुलस प्रिंसिपल, नहीं पढ़ा, नाम बड़ा अनोखा सा है, हिगिन पॉइसुलस थ्योरम, लॉ या प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। अब जनरली ये लॉ स्टेट क्या करता है कि ये जो लॉ है, इट जनरली स्टेट्स द रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम फ्लो रेट यानी dv by dt, वॉल्यूम फ्लो रेट dv by dt विथ द लेंथ, ठीक, लेंथ किसकी, पाइप की जिसमें फ्लो कर रहा है, रेडियस रेज टू द पावर 4, ठीक है, एंड प्रेशर अप्लाइड, ये तीन क्वांटिटीज में रिलेशन वेरीफाई करेगा। तो रिलेशन कैसे कुछ बन जाएगा, लिखिएगा कि dv by dt equal to pi p r raised to the power 4 upon 8 नीटा l। यहां से भी नीटा का डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हो, ये रहा नीटा, यहां से भी कर सकते हो, जहां से मन वहां से करो, आपकी श्रद्धा है, रिलेशन होता है, बता दिया। dv by dt क्या है हमारा, वॉल्यूम
फ्लो रेट, डी बाई डी टी क्या है, वॉल्यूम फ्लो रेट, पी क्या है, प्रेशर, आर क्या है, रेडियस, 8 इज कांस्टेंट, डी इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एंड एल क्या है, लेंथ। क्लियर है? तो कहीं से भी कर लो, दोनों से कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, चलो ये करके दोनों से करते हैं। पहला इजी वाले से करते थे हम, नीटा ए डेल्टा वी बाय डेल्टा जेड। नीटा की डायमेंशन लिखने क्या करेंगे, नीटा एक साइड बाकी सब उधर, तो एफ इंटू डेल्टा जेड अपॉन ए इंटू डेल्टा वी, डेल्टा वी। एफ की डायमेंशन बोलो, एम एल टी माइनस 2, जेड क्या है, चेंज इन लेंथ, तो क्या बन जाएगा, एल ओनली। ए क्या एरिया, तो एल स्क्वायर। वी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज एल टी माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। एल से एल ये क्या, ए के लिए जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एम रेज़ टू द पावर 1 ओनली। एल ऊपर जाएगा तो एल माइनस 1, टी माइनस 1 है, ऊपर जाएगा प्लस 1, तो टी ऑफ माइनस 1, एम 1 एल माइनस 1 टी माइनस 1। मीटर क्या आ गया डायमेंशन, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1। अब दूसरे रिलेशन से भी देख लो, डी बाई डी टी कितना था, पाई पी आर टू द पावर 4 अपॉन 8 नीटा एल। ठीक है, हेगेल्स पॉइसोलियस लॉ वहां से निकला। अब नीटा एक साइड रोको, तो क्या बन जाएगा ये, पाई पी आर टू द पावर 4 अपॉन एल इंटू डी वी बाय डी टी। क्लियर है? ठीक है, नहीं है तो पाई इज अ कांस्टेंट, कोई डायमेंशन नहीं। पी क्या है, प्रेशर, और प्रेशर का भी रिलेशन देखो निकाल लेते हैं फिर से, नहीं आता तो फोर्स बाय एरिया क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, एरिया क्या है, एल स्क्वायर, ये जाएगा ऊपर तो क्या बन जाएगा माइनस 1, तो क्या बन जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। याद कर लो, प्रेशर का भी काम देगा बहुत सारे फॉर्मूलेज में। तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, आर क्या है, लेंथ, रेडियस, तो एल रेज टू द पावर 4, बहुत बढ़िया। एल क्या, अगेन लेंथ, एल। डीवी बाई डी टी इज वॉल्यूम फ्लो रेट, डीवी इज द वॉल्यूम, एल क्यूब एंड टी इज द टाइम, तो टी ओनली। क्लियर है? ठीक है, अब देखो तो एल इंटू एल क्यूब, एल पावर 4, एल टू द पावर 4, एल टू द पावर 4 कैंसिल, एम एल माइनस 1, ये टी पावर प्लस 1 में, ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, ये टी इधर ऊपर जाकर क्या बन जाएगा प्लस, ये टी ऊपर उठेगा तो टी माइनस 2 प्लस 1, तो टी माइनस 1। देखो आ गया एम एल माइनस 1 टी माइनस, देखो दोनों सेम आया, चाहे एफ इक्वल टू नीटा ए इंटू डी वी डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड से निकालो तब भी वही डायमेंशन आएगा, या आप हेगेंस पॉइसोलियस लॉ से या थ्योरम से निकालो, दैट इज डी वी बाई डी टी इक्वल टू पाई पी आर टू द पावर 4 अपॉन 8 नीटा एल। रिलेशन ये भी है, ठीक है। अच्छा नीटा यहां से निकालो। अब देखो नीटा इज ए स्पेसिफिक क्वांटिटी और कांस्टेंट, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब आप उसकी डायमेंशन किसी भी फॉर्मूले से निकालिए वो सेम आएगी, बात समझ रहे हो, किसी भी पर्टिकुलर कांस्टेंट की वैल्यू आप कहीं से निकालो सेम आएगी भैया। ठीक है, चलो नोट कर लो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो थर्ड एप्लीकेशन की ओर चलते हैं। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन क्या है, वी कैन कन्वर्ट टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी from one system to other, from one system to other system और another system, एक से दूसरे सिस्टम में। कुल मिलाकर मेन मुद्दा ये है। ठीक है, लैंग्वेज कहीं दिक्कत हो देख लेना यार। अच्छा, अब कहने का ये मतलब है कि जनरली दो एप्लीकेशंस क्या थी। फर्स्ट एप्लीकेशन तो ये होगा कि वी कैन फाइंड द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन अ गिवन पर्टिकुलर सिस्टम, एमपीएस एमकेएस कोई भी वेदर इट इज। सेकंड क्या थी, वी कैन कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट निकाल सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट ही मार्क करिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट या किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए भी किसका यूज कर लेते हैं या यूज करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस। सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है।
इसके बाद भी दो इंपॉर्टेंट है जिन्हें कि एक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो पहले ये देखो, अब देखो समझो कैसे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ क्वांटिटी एक्स, कोई एक्स मैंने क्वांटिटी डिफाइन कर दी, ठीक है, कोई क्वांटिटी एक्स है, एक्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इसका अगर मैं डायमेंशन लिखूं तो कैसे लिखूंगा, एम एल टी, फंडामेंटल क्वांटिटी, कहां डायमेंशन हो गई, कहां हो गई है, नहीं है भैया, डायमेंशन क्या होंगी, पावर रेज टू द फंडामेंटल क्वांटिटी। पावर कहां रेज है, तो पावर रेज कर दो, इसकी पावर ए मान लो, इसकी पावर बी रेज कर दो, इसकी पावर सी रेज कर दो, अब बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटी एक्स। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, अब इसके आगे देखो, अब मान लो इसकी जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं, भाई फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव हुए कुछ डिराइव्ड यूनिट्स होंगी कुछ, एक्स कोई फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी फंडामेंटल डायमेंशनल फॉर्मूला ये है, इसकी डिराइव्ड क्वांटिटीज दो यूनिट्स में, एक फर्स्ट सिस्टम है, मैंने एज्यूम कर लिया दो सिस्टम, भाई कन्वर्जन ही तो देख रहा ना एक सिस्टम से दूसरे, मैंने एक दो सिस्टम मान लिए, तो फर्स्ट सिस्टम एंड सेकंड सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम में जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या बन गया है एज्यूम कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, m1 रेज टू द पावर a, l1 रेज टू द पावर b एंड t1 रेज टू द पावर c। क्लियर है। सिमिलरली सेकंड सिस्टम में लेट कर लेते हैं m2 रेज टू द पावर a, l2 रेज टू द पावर b एंड t2 रेज टू द पावर c। बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले, मजा आ गई। ठीक है, अब ये दो क्वांटिटीज हमारे पास हो गई, x का डायमेंशनल फॉर्मूला ये दो सिस्टम में हमने इसकी डिराइव्ड क्वांटिटीज लिख दी। एंड वेयर n1 एंड n2 ये क्या है, आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज, ये न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यूज इन बोथ द सिस्टम। अब जाहिर सी बात है, सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला तो होगा नहीं, कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा, साथ में कुछ यूनिट्स होंगी, तो n1 n2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, जब स्टार्टिंग लेक्चर पढ़ा तो n1 u1 इक्वल टू n2 u2 है ना, इक्वेशन ऑफ यूनिट है ना। ठीक है, वहीं से रिलेशन निकाल लें हम लोग, n1 u1 इक्वल टू n2 u2, जहां पे ये क्या है, यूनिट्स हो गई, दिस इज u1 एंड दिस इज u2, और ये क्या है n1 n2 में न्यूमेरिकल वैल्यू मान ली। क्लियर है। ठीक है, अब देखो इसको रब करो हल्का सा, तो थोड़ी जगह चाहिए। ठीक, अब देखो अगर मैं इक्वेशन का यूज करूं, क्या n1 डायमेंशन ऑफ u1, क्योंकि यूनिट्स की कुछ डायमेंशन होगी, n1 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ना भैया, न्यूमेरिकल वैल्यू हैज नो यूनिट, नो डायमेंशन। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ u1 इक्वल टू n2 डायमेंशन ऑफ u2। बहुत बढ़िया, गदर ढा दिए। अब देखो u1 क्या है, m1 रेज़ टू द पावर a, l1 b, t1 c लिख दो, तो क्या बन जाएगा n1 इनटू डायमेंशन ऑफ u1, यूनिट की डायमेंशन क्या है, m1 रेज़ टू द पावर a, l1 रेज़ टू द पावर b एंड t1 रेज़ टू द पावर c इक्वल टू n2। सिमिलरली u2 का रख दो, तो क्या बन जाएगा, डायमेंशन ऑफ m2 रेज़ टू द पावर a, l2 रेज़ टू द पावर b एंड t2 रेज़ टू द पावर c। थक गया भैया, भैया थक गए, चलो लेकिन थकना नहीं है, आगे बढ़ना है। चलो, अब हमारे पास जो n1 है वो किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम में नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, n2 अननोन न्यूमेरिकल वैल्यू होगी सेकंड सिस्टम में, जो हमें निकालनी होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर इसको अब और सिंपलीफाई करूं, एक एप्रोप्रिएट रिलेशन बनाओ, तो क्या बनता है, n2 इक्वल टू n1, n2 रुका, n1 इनटू m1 अपॉन m2 रेज़ टू द पावर a इनटू l1 अपॉन l2 रेज़ टू द पावर b, t1 अपॉन t2 रेज़ टू द पावर c। ये बन गया रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद कर लो, स्टार लगा लो, 3 5 तमाम जितने। पर्टिकुलर एक रिलेशन है दैट वी कैन यूज टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम, जहां पर m1 l1 t1 आर द नॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज इन अ गिवन सिस्टम। कोई सिस्टम गिवन होगा, उसमें m1 l1 t1 नॉन फंडामेंटल, यानी जो पता होंगी वो वाली फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी जिस सिस्टम में दिया होगा चीज, और m2 l2 T2 are the unknown fundamental quantities in other system, जिसमें करना होगा, जिससे करना है उसमें fundamental quantities m1 l1 t1, dimensions in that known quantity या known system is a b c only, dimension तो सेम रहेगा, बट डायमेंशन का यही तो जलवा है, यही तो खेल है कि दो सिस्टम्स हैं, डायमेंशन सेम है, बस फंडामेंटल क्वांटिटी का खेला चल रहा है। तो क्या समझे, m1 l1 t1 क्या है, नॉन फंडामेंटल क्वांटिटी सिस्टम में, जिसको करना है, जिस क्वांटिटी को
पर्टिकुलर सिस्टम से करना है। M2 L2 T2 क्या है, अननोन फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जिस सिस्टम में करना है उस सिस्टम की। क्लियर है बात? ठीक है, नोट कर लो इसको। इसके बेसिस फिर कुछ एग्जांपल देखते हैं। फोर्स को सीजीएस यूनिट में करते हैं, है ना। एनर्जी देखते हैं 1 मेगामोट की एसआई यूनिट में क्या आएगी। कर लो नोट, ठीक है। अब देखो सबसे पहला देखते हैं, वी हैव टू कन्वर्ट फॉर एग्जांपल फोर्स। हमारे पास एक क्वांटिटी क्या है, फोर्स। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, हाँ है, बहुत बढ़िया। अब फोर्स की जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स कितनी होती है, बोलो बोलो जल्दी बोलो, कितनी होती है, न्यूटन होती है, बहुत बढ़िया। अब ये जो एसआई यूनिट है ये भी हमारा एक सिस्टम ऑफ यूनिट है। एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस एंड एसआई 4 थी। तो पहली सिस्टम हमारी नोन हो गई, हमको बोला था हमारी न्यूटन यानी जो फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है उसकी एसआई यूनिट सिस्टम में जो हमारी यूनिट है दैट इज न्यूटन। इसको हमें बोला गया कन्वर्ट करो सीजीएस यूनिट में, सिस्टम ऑफ यूनिट में फोर्स यूनिट क्या होगी, कितनी होगी, ठीक है। तो सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में जो फोर्स की यूनिट बोली जाती है, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रही। मैग्नीट्यूड तो अभी हम इसी डायमेंशनल इक्वेशन जो हमने लिखा था n2 इक्वल टू n1 m1 बाय m2 टू द रेज टू उससे निकालेंगे। हमको यूनिट हमारी क्या होती है, यूनिट इज, नाम क्या है, डाइन। पूरी मैया यू का सुन लो है, डाइन, चुड़ैल वाला नहीं, डाइन, ठीक है, DYN, वो डायन होती है, गांव में बोलता है बाबू डायन आई, ठीक। चल अब सीजीएस में नाम होता है डाइन। भाई मैग्नीट्यूड कितना होता है, क्या 1 न्यूटन फोर्स 1 डाइन के बराबर होगा, माना भी नहीं होगा, वो निकालेंगे, अभी देखेंगे कितना होता है भैया, ठीक है। तो चलो इक्वेशन का यूज करते हैं, निकालते हैं, गदर खाते हैं। तो इक्वेशन क्या थी, n2 इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 रेज टू द पावर a, L1 अपॉन L2 रेज टू द पावर b, T1 अपॉन T2 रेज टू द पावर c। अब एक चीज और, जो एसआई यूनिट है यानी जो न्यूटन है, जो नोन सिस्टम है, उस नोन सिस्टम में जो हमारी फोर्स के डायमेंशंस होते हैं, फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूला वो कितना होता है, MLT माइनस 2। ये बोला था, याद कर लो, याद है, बहुत बढ़िया। अब यहां से यानी ये हमारी नोन क्वांटिटी है, तो M1 L1 T1 बोल सकता हूं। तो M1 L1 T1 ABC, तो यहां से A कितना आ गया 1, B कितना आ गया 1, C कितना आ गया माइनस, अरे बोलो बोलो आया 2, A1 B1 C माइनस 2। तो पावर हमें पता चल गया, डायमेंशंस पता चल गए, बहुत बढ़िया। हमें n1 निकालना है, हमें यही तो पता करना है कि 1 न्यूटन फोर्स सीजीएस यूनिट में, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में जो डाइन कहलाता है वो कितना होता है, ये निकालना है। तो देखो n2 जो हमें निकालना है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन सीजीएस यूनिट फॉर फोर्स। n1 क्या है, n1 हमारा नोन है, n1 क्या है 1 न्यूटन, लिख दो, बहुत बढ़िया। m1 क्या है, अब देखो इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं, ये तुम डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, यूनिट की बात करो इन एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन यानी मास इनटू एक्सेलरेशन, मास दैट इज केजी, एक्सेलरेशन दैट इज मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर। और सिंपलीफाई करूंगा तो केजी मीटर इनटू सेकेंड माइनस 2। केजी क्या है, मास, m क्या है, लेंथ, s क्या है, टाइम है, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो m1 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं 1 केजी, एसआई यूनिट में बात कर रही है, नोन है, ठीक है। M2 में अब हमें कन्वर्ट किस में करना है, सीजीएस में, C मींस सेंटीमीटर, G मींस ग्राम, अब तो केजी यहां क्या लिख देंगे, ग्राम, ठीक है। रेज टू द पावर A कितना है 1, इतना क्लियर। नोन सिस्टम में यूनिट कितनी थी 1 केजी, हमें सीजीएस, G मींस ग्राम, सीजीएस में करना तो ग्राम लिख दी, M2 में ग्राम होगा, ठीक है। L1 की बात करें, L1 इज लेंथ, तो एसआई सिस्टम में जो नोन है दैट इज मीटर है, यहां क्या लिख देंगे 1 मीटर। L2 क्या अननोन है, जहां पे सेंटीमीटर है तो क्या लिख देंगे 1 सेंटीमीटर। और पावर B क्या है, B1 है तो B1 लिख दिया। सिमिलरली T की बात करें, T इज टाइम, तो इसमें क्या है सेकेंड, और इसमें भी क्या रहेगी सेकेंड। देखो टाइम हर यूनिट में सेम रहती है, हर सिस्टम ऑफ यूनिट में सेम रहती है, टाइम का अलग ही जलवा भैया, है ना। तो टाइम सेम रहती है, टाइम क्या होगा सेकेंड अपॉन सेकेंड रेज़ टू द पावर माइनस 2। इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखो n2 इक्वल टू 1 into वी हैव टू फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू।
हमें जो क्वांटिटीज की यूनिट्स आ रही हैं इनको कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तो कन्वर्ट करना तो सेम यूनिट में लाएंगे, सेम यूनिट में लाएंगे। अब देखो तुम कुछ भी कर सकते हो, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम हो सकता है, तो इस 1 kg की जगह अगर मैं 1000 लिखूं तो ग्राम से ग्राम चला जाएगा, या मैं इस ग्राम की जगह 10 रेज़ टू द पावर -3 kg लिखूं तब भी kg चला जाएगा, और 10 टू द पावर -3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अरे बात तो वही है, तो वही लिख लो। तो मैं ऊपर वाला कन्वर्ट करूं, क्या बन जाएगा, 10 रेज़ टू यानी 1000 ग्राम डिवाइड बाय 1 ग्राम पावर 1। सिमिलरली फॉर मीटर और सेंटीमीटर, चाहे 100 सेंटीमीटर लिखो, चाहे 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर लिखो, वी हैव टू मेक द यूनिट सेम। भाई दो अदर सिस्टम में है, यूनिट सेम कर रहे हैं, डायमेंशन का यूज कर रहे हैं, तभी तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर पाओगे। कॉमन सेंस लगाओ। तो क्या लिख दूं, 100 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। को ये ना पूछना कैसे 100 सेंटीमीटर, छोटी छोटी क्लास में आती हो 1 kg कितना होता है भैया, 1000 ग्राम। अभी सब नहीं बताऊंगा, लिख दे रहा हूँ, बता दिया। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, भैया याद करो, इसे बताने में चीजें होती नहीं है। बहुत जो दिक्कत है मुझे पता है, ये होती नहीं आते मेन टाइम पे, अरे 1 kg कितना होता है, होते हैं कुछ एक्सेप्शनल बच्चे, उनके लिए बात कर रहा हूँ। और सिमिलरली 1 सेकंड तो सेम ही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, -2। तो ये क्या बन जाएगा, n2 इक्वल टू 1 इंटू ये क्या 10 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2, बाकी यूनिट का तो जलवा खत्म, खेल खत्म। ये कितना बन गया, n2 इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2, बेस आर सेम, पावर विल बी ऐड, 3 + 2 कितना हो गया 5, 10 रेज़ टू द पावर 5। आगे न्यूमेरिकल वैल्यू फोर्स की इन सीजीएस यूनिट, तो हियर यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि 1 न्यूटन फोर्स इन एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट में होती है ना न्यूटन, इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 5 डाइन। देखो n1 इज न्यूमेरिकल वैल्यू इन एसआई यूनिट, दैट इज 1, u1 इज एसआई यूनिट में यूनिट, दैट इज न्यूटन, इक्वल टू n2 जो कैलकुलेट किया न्यूमेरिकल वैल्यू इन सीजीएस यूनिट फॉर फोर्स, एंड डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम। तो देखो रिलेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, n1 u1 इक्वल टू n2 u2, और वहीं से कैलकुलेट किया, तो क्यों नहीं सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है, ठीक है, चलो नोट कर लो इसको। ठीक, तो अभी हमने क्या रिलेशन देखा कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, एक सिस्टम से दूसरे। अब देखो एक और क्वेश्चन उठाते हैं प्रैक्टिस के लिए, जस्ट ठीक है, कि कन्वर्जन बोला गया हमें, वी हैव टू कन्वर्ट 1 मेगावाट पावर, वी हैव टू कन्वर्ट 1 मेगावाट पावर on a new system having basic units of mass, length and time as 10 kg, 1 decimeter and 1 minute। हमसे बोला गया कि हमारे पास 1 मेगावाट पावर है, उसको हमें एक नई सिस्टम में कन्वर्ट करना है, जिस सिस्टम के हमें कुछ लेंथ, मास और टाइम की बेसिक यूनिट्स दी हैं, ये जो कुछ दिया है 10 kg, 1 DM, 1 मिनट। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि 1 मेगावाट एक एक्स्ट्रा सफिक्स में लगा हुआ, तो 1 मेगावाट इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 6 वॉट। फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ऐसे ही प्रीफिक्सेस याद करो, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा। 1 मेगा 10 टू द पावर 6 वॉट नहीं दिखता है, इसलिए कहते हैं कि जब लेक्चर देखना आया करो, पिछला लेक्चर देख के आया करो, ज्यादा क्लियर आएगा, समझ में आएगा चीजें। ठीक है, चलो देख लो ना, ये देखो। अब व्हेन ये क्या होगी मेरी, ये n1 हो गई ना, ऐसा यूनिट में है जिस सिस्टम में बोला गया बात। तो फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला क्या था, n1 इक्वल नॉट n1, दिस इज n2 इक्वल टू n1 इंटू m1 by m2 raised to the power a, l1 by l2 raised to the power b, t1 by t2 raised to the power c। अब m1 l1 t1 क्या है, नोन सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटी है। नोन सिस्टम क्या, एसआई है, एसआई में क्या होगा, केजी, मीटर एंड सेकेंड। बहुत बढ़िया। तो n2 इक्वल टू n1 पता है क्या है, 10 रेज़ टू द पावर 6 इंटू m1 क्या हो जाएगा 1 kg अपॉन, इसमें कितना मास है, अननोन में 10 kg बोला गया है। बहुत बढ़िया। एबीसी की बात करें, एबीसी भी लिखना पड़ेगा ना। अब एबीसी की बात करें, व्हाट इज 1 मेगावाट पावर बोला गया, पावर 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 है, पावर पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क बाय टाइम। वर्क की एनर्जी, वर्क इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, एनर्जी और वर्क यूनिट सेम होती क्या, जूल। जूल का डायमेंशन कितना होगा, mL²T-2 अपॉन टी क्या है, टाइम, तो टी नीचे रहेगा। अब ये टी ऊपर जाएगा -1, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, mL²T-3। तो P इज पावर, तो
ए कितना आ गया यहां से, ए कितना 1, बी कितना 2 एंड सी कितना -3। ए कितना आ गया 1, लिख दो, बहुत बढ़िया। L1 कितना होगा 1 मीटर ओनली, अननोन में बोला क्या है 1 डेसीमीटर लेना है, ले लिया। बी कितना है 2 है। सिमिलरली फॉर T1 इज 1 सेकेंड ओनली, T2 1 मिनट बोला गया है, ले लिया। सी कितना है -3। अब धड़ा कैलकुलेट कर दो, आंख लगा दो। तो 10⁻6 इंटू 1 kg, यूनिट्स हमको सेम करनी है, तो यूनिट देखो सेम है, kg ऑलरेडी कट जाएगी, 1/10 बचेगा ओनली, ठीक है। इंटू, या मैं डायरेक्ट ऐसे लिखता हूं ना, इंटू 1/10 इंटू 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर। जिसको नहीं पता पता कर लो, पता होगा, जेई प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई पढ़ाई कर रहे हो, ये 11th 12th की चीजें, 10th की 9th की चीजें, बचपन की, वो नहीं आता 1 मीटर 10 डेसीमीटर, पता कर लो, ठीक है। तो 1/10 इंटू 1 मीटर यानी 10 डेसीमीटर बाय 1 डेसीमीटर, तो डेसीमीटर खेला खत्म, और होल स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। चलो इंटू 1 सेकेंड 1 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 1/60 रेज़ टू द पावर -3, 60 ऊपर जाएगा +3 जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, नेक्स्ट टाइम लिख दूंगा। इंटू कितना हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 6 बाय 10 इंटू 10 स्क्वायर यानी 100 इंटू 60 टू द होल क्यूब। ओवरऑल क्या बन जाएगा, 0 0 कैंसिल, ये कितना 10 रेज़ टू द पावर 7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60, दैट इज 36 इंटू 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 ओनली। तो ये कितना बन गया, दिस इज 7 और 3 10, 36 इंटू 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10। अब यहां देखो, यहां कर देता हूं, ठीक है। ये कितना आ गया 36 इंटू 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10, ये कितना हो जाएगा 216, 3 है ना, 689, ठीक। 10 रेज़ टू द पावर 10। अब पॉइंट शिफ्ट करो इधर से, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होगा तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी, 10 रेज़ टू द पावर 2, कितना बन गया 2.16 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 12 यूनिट्स। यानी जिस नॉन सिस्टम में हमारी जो पावर की वैल्यू थी दैट इज 1 मेगावाट, अनदर सिस्टम में, नए सिस्टम में जिसमें मास, लेंथ और टाइम की यूनिट्स कुछ इस प्रकार है, 10 kg 1 dm एंड 1 मीटर, उस सिस्टम में जो हमारी यूनिट होगी पावर की वो क्या बन जाएगी 2.16 इंटू 10 टू द पावर 12 यूनिट्स। क्लियर है, यानी वॉट और वॉट, ये वॉट ही रहेगा जनरली, है ना, पावर ही है, पावर कुछ और बन सकती है, यहाँ पे यही है। क्लियर है, तो ये कितना आ गया, तो ही क्वेश्चन देके न्यूटन याद कर लो, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, ठीक है। अब एक एनर्जी और ईआरजी वाला भी होता है, तो 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 और ईआरजी, यानी यहां से 1 मेगावाट या 1 वॉट की सिर्फ बात करूं एक यूनिट में, जिस सिस्टम में ये थी वहां क्या बन गई 2.16 10 टू द पावर 12 यूनिट्स। अब यूनिट कुछ होगी, नाम होगा, ठीक। इतना समझ में आया, ठीक है। तो ये थर्ड एप्लीकेशन होगी टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर। अब इसमें भर भर के क्वेश्चन करेंगे, जो डायमेंशन थे, वी हैव डायमेंशन फाइंड करना, यूनिट्स फाइंड करना, एक सिस्टम से दूसरे में कन्वर्ट करना, है ना। बाकी जो 2 एप्लीकेशन बची हैं उसके बेसिस पे भी तमाम क्वेश्चंस करने, ठीक है। अभी उसके पर्टिकुलर 2 सेशंस और लूंगा, 2 लेक्चर्स और जाएंगे, जिसमें पर्टिकुलर हम लोग मान लो 10 से 12 क्वेश्चंस 2 लेक्चर में कंप्लीट करते हैं, पूरा डायमेंशन का पार्ट खत्म हो जाए, ठीक है। अभी तो 3 एप्लीकेशन हो गए, अभी 2 और बची हैं। 2 और कौन कौन सी हैं, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ डायमेंशन इक्वेशन, वो एक इक्वेशन दी है उसका डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करना है। और 5वां एप्लीकेशन क्या है, टू डिराइव न्यू रिलेशंस। आपको एक कंडीशन दे देंगे और उस कंडीशन के बेसिस बोलेंगे यू हैव टू डिराइव द फॉर्मूला t इक्वल टू 2 पाई रूट l बाय g, इस 2 लॉ डिराइव करेंगे, f इक्वल टू 6 पाई नीटा rv, तमाम इक्वेशंस हैं, तमाम चीजें उसमें डिराइव करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, तो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप गोइंग, थैंक यू सो मच।